डीआरडी ग्रुप ऑफ कॉलेज से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रॉबिन शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं इनके क्या मसले हैं और क्यों स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सर, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2020-21 में बोपी इंट्रोड्यूस हुआ, और जो बोपी की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया कि अब जो भी एडमिशन्स होंगी, नर्सिंग की होंगी, पैरामेडिक्स की होंगी, फार्मेसी की एडमिशन होंगी, उनकी जो एडमिशन्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, जो एंट्रेंस होगा वो बोपी लेगा। तो ठीक है, हमने बोला एक सेंट्रलाइज एडमिशन जो पॉलिसी है सरकार की तरफ से अडॉप्ट की गई और सारे कॉलेज भरे जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि जो इनकी पॉलिसी थी 2020-21 में आप देख लीजिए, हमारे पास बच्चे फार फ्लंग एरिया से आते हैं, दूर दराज एरिया से आते हैं। वहाँ पर लोग कोरोना था उस टाइम, लोग इन टाइम अप्लाई नहीं कर पाए, इनको लोगों को प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, कॉलेज खाली रहे। 132 पैरामेडिकल कॉलेज हैं, उनके साथ नर्सिंग कॉलेज हैं, फार्मेसी कॉलेज हैं, सारे कॉलेज खाली से रहे। फिर भी हम, और हर स्टेट में, ऑर्गेनिक स्टेट में आप चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, हर स्टेट की पॉलिसी है कि अगर वहाँ की जो एडमिशन अथॉरिटी है वो कॉलेजेस को एडमिशन देने में फेल रहती है तो एज पर रूल्स जो कॉलेजेस वाले अपनी वेकेंट सीट्स को भर सकते हैं। लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। हम एलजी साहब से 4 बार मिल चुके हैं, हम सेक्रेटरी साहब से भी मिल चुके हैं, हमने बोपी को भी कहा कि आपने कॉलेज को भरना है या हमें ख़त्म करना है। कब बातचीत होती है आपकी एलजी साहब से और सेक्रेटरी साहब से? एलजी साहब को हमने ये बताया कि जो जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट्स है वो मजबूरी से बाहर जा रहा है, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम देखेंगे। आज से 3 साल लगातार से यही बात हो रही है। और अगर बच्चा जहाँ पर जो ट्रेनिंग 50,000 में करेगा वो बाहर वो ट्रेनिंग 1.5 लाख में होगी। जब हमारे कॉलेजेस में सीट्स खाली हैं तो बाहर बच्चा क्यों जाए, ये हम कहते हैं। तो बोपी 1 साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया, अब दिसंबर महीना आने को है, लेकिन अभी इनकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो बच्चा तो बाहर जाएगा ही, और कई जगहों पर आपके जो फर्स्ट सेम के पेपर हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जहाँ पर जब 370 टूटी जहाँ पर, तो हमें बड़ी उम्मीद थी मोदी गवर्नमेंट से कि जहाँ पर अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन आएंगे। अच्छे इंस्टीट्यूशन आने तो बड़ी दूर की बात है, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको वो भी आज बंद की कगार पर हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज है इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं मिलती है। 132 कॉलेज है जहाँ पर कम से कम 10,000 एम्प्लॉइज़ काम करता है, और कॉलेजेस में बच्चा नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, स्टाफ को पे कहाँ से करेंगे, जो लोन लोगों ने करोड़ों रुपया लोन लिया वो कहाँ से पे करेंगे। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जहाँ तो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो सेम आर्डर एडवाइजर हमारा सेम है, अगर हमारा भट्टरागर साहब सेम एडवाइजर हैं तो पॉलिटेक्निक की भी बोपी एडमिशन कंडक्ट करता था। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज बाहर हैं बोपी से। क्यों बाहर है? क्योंकि बोपी अपना काम ठीक से नहीं करती थी। तो जिस तरह से आपने पॉलिटेक्निक को बाहर किया, हमें भी बाहर कर दीजिए। और जो भी आपके रूल, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन करती थी, जैसे जे&के पैरामेडिकल कोर्स एडमिशन करती थी, उस तरीके से एडमिशन की जाए। 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है और 1 साल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक कॉलेज की जो पे करता है वो कम से कम 3 लाख रुपया, जो नर्सिंग कॉलेज की पे 1 महीने की है वो 5 लाख रुपया है, तकरीबन 60 लाख रुपया। पैरामेडिकल की पे जो कम से कम 25 लाख रुपया, फार्मेसी की भी कम से कम 40-50 लाख रुपया पे है। तो जब इनके पास बच्चा ही नहीं होगा तो कॉलेज वाला पे कहाँ से करेगा, और बच्चे भी सफ़र हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से और आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारी आवाज़ जो है मोदी सरकार तक पहुँचे, एलजी साहब तक पहुँचे। क्योंकि अगर अब भी हमारे पास बच्चे नहीं आए तो जो 10,000 एम्प्लॉइज़ हमारे पास काम कर रहे हैं हम उनको पे नहीं कर पाएंगे, और जो लोन हमने करोड़ रुपया उठाया है वो कौन पे करेगा। तो इस तरह से आप लोगों को रोज़गार देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एप्लीकेशन ऑफ 370 के बाद जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। एम्प्लॉयमेंट बड़ी दूर की बात है, जो लोग एम्प्लॉय थे उनको भी आज बाहर निकाला जा रहा है। हम अब क्या चाहते हैं कि इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? इसका जिम्मेवार हम प्रशासन को मानते हैं, एलजी गवर्नमेंट को मानते हैं, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। एक बार हुआ, 1 साल हुआ तो मान लिया कि पहले साल बोपी नहीं कर पाई, दूसरा साल भी खाली गया, तीसरा साल भी आज खाली की कगार पर है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं गलती तो है ना। अगर जहाँ का 20,000 बच्चा पंजाब जा रहा है, आज पंजाब में किसी भी नर्सिंग कॉलेज में आपको सीट खाली नहीं मिलेगी, लेकिन 2019 से पहले सारे कॉलेज खाली होते थे। अगर जम्मू कश्मीर का बच्चा पंजाब में जा सकता है तो हमारी स्टेट में हमारे कॉलेज में क्यों नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं इनका कोई गठजोड़, जो जहाँ के मुलाजिम हैं, जहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, उनका कोई पंजाब के कॉलेज से यूनिवर्सिटी के साथ गठजोड़ है, तभी बच्चा बाहर जा रहा है। और गठजोड़ नहीं है तो जैसे बोपी से पॉलिटेक्निक को बाहर निकाला, हमें भी बाहर निकालें। 1 महीना एलजी साहब हमें दे दीजिए, हम 1 महीने में अपने कॉलेज को भर देंगे।
तो आपको पता चल जाएगा कि बोपी फेल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत आ रही है, जिम्मेवारी उन्होंने बोला कि प्रशासन को हम मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रॉबिन साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला, बिकॉज ये फैक्चुअल सिचुएशन है। देखो मैक्सिमम बच्चे पंजाब जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पेरेंट्स की अपने बच्चों को बाहर भेजे। उस तरीके से क्या है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आगे आगे J&K में बहुत ज़्यादा पीक पे हो जाएगी। अभी तो क्या हुआ 3 ही साल हुए हैं बेसिकली ये चलते। बोपी एक तो टाइम पे एडमिशन नहीं करते हैं, जब टाइम पे एडमिशन नहीं करते बच्चों को एडमिशन लेने बाहर जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है उस सीन में क्या है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब 100 बच्चों को फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बाहर जाना था, उनमें से 50 ही बच्चे अफोर्ड करते हैं, वो पेरेंट्स सोचते हैं कि बाहर भेजा जाए। तो 50 बच्चे बाहर जाएंगे, जो 50 यहाँ पे रह गए वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट और जो अनट्रेंड यूथ यहाँ रह जाएगा तो हमारे J&K की क्या हालत रहेगी? क्योंकि पिछले 3 साल से जैसा ये हमारे साथ हुआ जा रहा है, हम 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं प्रशासन के, कभी सेक्रेटरी साहब के पास, कभी LG साहब के पास, कभी मीडिया के थ्रू हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट हमारी कहीं सुनवाई हो ही नहीं रही है। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या उठाया जाएगा आपकी तरफ से? देखो वी हैव गॉट नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, बिकॉज पिछले 3 साल से हमारे पास 1 एडमिशन 2 एडमिशन 1 एडमिशन 2 एडमिशन डाटा सारा बोपी के पास भी है, सारा पैरामेडिकल काउंसिल के पास भी है। तो डाटा हमारे पास भी अवेलेबल है, हम आपको दिखाएंगे। बिकॉज जब एडमिशन ही नहीं है, हम लॉस में पैरामेडिकल कॉलेजेस कितनी देर तक चलाएंगे? हमारे करोड़ों का लोन पेंडिंग है। ऑब्वियसली बैंक की तरफ से जो हमारी किस्तें ड्यू हो रही हैं, बैंक की तरफ से हम बहुत स्ट्रेसफुल हैं बेसिकली कि कैसे उसको पे करेंगे। टीचर्स की फ़ीस वगैरह निकालनी है। सब 132 पैरामेडिकल कॉलेज है और उनमें से 125 ऐसा बोलते हैं कि हम बंद करने की तादाद पे आ चुके हैं। हार्डली 6 महीने, साल 2 साल मैक्सिमली जिसमें जितना हो पाएगा वो उतना मैनेज करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, एक तो यूथ अनएम्प्लॉयड रह रहा है, यूथ अनस्किल्ड यूथ रह रहा है। जो हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वॉलंटियर काम करते हैं, इतने बच्चे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। ऑब्वियसली आगे आगे टाइम पे जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं तो हमें वो स्किल्ड यूथ नहीं मिलेगा काम करने के लिए। कहाँ से मिलेगा? हमारे पास इतनी पेरीफेरी है। हमारा कॉलेजेस गफूर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज अखनूर में है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमारा एरिया ड्रेन करता है पलांवाला, जोड़ियाँ, खोड़, नौशहरा, रजौरी तक। ऑब्वियसली उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो वहाँ पे क्या करेंगे यूथ? जब 10वीं के बाद 12वीं के बाद जिनको ट्रेंड प्रोफेशनल्स बनना था, 2-4 साल पढ़ाई करके हॉस्पिटल्स में काम करना था, वो बेले रहेंगे तो क्या करेंगे? यही चोर चकारी, क्राइम, ये वो कितना बढ़ जाएगा J&K में। ऑब्वियसली 370 के बाद बहुत हमें उम्मीदें थी कि चलो J&K बहुत अच्छा बनेगा, इसमें बहुत डिजिटलाइज इंडिया बनेगा। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बच्चों को, हर अपने पेरेंट्स बहुत सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, बट जब कर नहीं पाते, हर एक पेरेंट्स नहीं अफोर्ड करेगा पंजाब जाना, तो कैसे कर पाएंगे बताइए? एक तो नाकामयाबी होगी बोपी की, दूसरी क्या है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बेसिकली कहीं भी। कहीं सुना जाए, जैसे पॉलीटेक्निक कॉलेजेस को लो किया गया कि अब लेफ़्ट ओवर सीट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करके उनको एडमिशन दी जाए, तो हमें क्यों नहीं? हमारे साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों? हमें क्यों नहीं सुना जा रहा है? ऑब्वियसली यहाँ का बच्चा पंजाब में जा रहा है, हर किसी, आज मेरे को डेली 10-15 कॉल्स डेली आते हैं, एडमिशन हो सकती है। को क्या पता कि हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे हाथ बांध दिए हुए हैं। ऑब्वियसली जब हमारे पास 150 सीट है, 150 सीट में से 2 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं पूरे साल में, 1 साल में 2 बच्चे एडमिशन लेंगे, हमारा सर्कल कैसे? टीचर्स को कैसे सैलरी मिलेगी? टीचर्स के पेट कैसे पलेंगे? पूरा सर्कल ऑल ओवर पूरा इन्होंने 370 टूटने के बाद ये बेसिकली अभी एक हमारी यही डिमांड रहेगी सरकार की तरफ से, LG सरकार की तरफ से, या तो बोपी को हटाया जाए, तो हमें लेफ़्ट ओवर सीट्स का परमिशन दी जाए कि हमें उसमें एडमिशन दी जाए, सो दैट यहाँ के रोज़गार जो हैं बाहर नहीं जाएं। J&K का रेवेन्यू J&K में ही रहे। J&K का रेवेन्यू जब पंजाब जाने लग गया तो J&K गरीब हो जाएगा, एक दिन बहुत बुरे हाल हो जाएंगे यहाँ पे।